नेपरा ने केई के लाइसेंस में 6 महीने की तौसी की। ये तो हो गई पुरानी खबर। अब नई खबर ये है कि नेपरा के जो 6 महीने एक्सटेंड किए थे केई के, तो केई ने मज़ीद 2 रुपये और जो है वो बिलों के अंदर इजाफे की दरख्वास्त पेश कर दी है दोबारा नेपरा को। अगर आपका 1000 रुपये आ रहा है तो 5000 रुपये टैक्स आ रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? अंकल इधर खाने के पैसे नहीं है, इन्होंने बिजली का बिल ज्यादा कर लिया। अब पहला वक्त तो ये आता अपने आप को फांसी लगा लो, जितने का बिजली का बिल आएगा उसके आधा का किराया, इतना मकान का किराया नहीं है जितना बिजली का बिल है। अब डर डर के पंखे चलाना पड़ते हैं, जिसमें 24 घंटे के अंदर 12 घंटे बत्ती नहीं है, बिजली का बिल उसका 4 गुना आ रहा है। अब बताओ किराया भरे या बिजली का बिल भरे? हम तो बेबस आ गए। हम सोचते हैं बस काम हम बंद करें और बस खुदकुशी कर लें। अब हमारी तो वैल्यू इतनी गिरी हुई है ना, हम ठेला लगा सकते हैं और दूध पी के तो और मट्टी पलीत खराब हुई हुई है यहाँ पे। जानते हैं आवाम से, क्या वाकई में ऐसा ही है? क्या कई कराची की तरक्की और पाकिस्तान की खुशहाली के अंदर बेहतर कदम या बेहतर तरीके से काम कर रही है? चलते हैं आवाम की जानिब और जानते हैं उनके एहसासात। तो चले मेरे साथ। के इलेक्ट्रिक के बारे में क्या कहेंगी आप? अरे भाई बहुत परेशान हो गए। ताकत का सरचश्मा आवाम में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। वो पहले था, अब खत्म हो चुका है। अब तो आटा दाल रोटी के चक्कर में डाल दिया। सर केसी वालों ने बिल बढ़ा दिए, यूनिट के ऊपर इजाफा कर दिया, क्या कहेंगे? भाई ये जुल्म है और क्या है, गरीबों पे जुल्म है। आवाम इस जुल्म के खिलाफ उठ खड़ी क्यों नहीं हो रही? तो कमजोर कर दिया ना आवाम को। केई के बिल में जो फ्यूल एडजस्टमेंट आ रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? के इलेक्ट्रिक के फ्यूल एडजस्टमेंट के बारे में अगर आपके पास टाइम हो तो एक छोटी सी मिसाल दूंगा, अगर समझ में आ जाए तो। के इलेक्ट्रिक के बिल के मुतालिक सिंपल सिलसिला ये है कि एक साहब जा रहे होते हैं तो एक जगह होटल मिलता है उनका। होटल के ऊपर लिखा हुआ होता है कि खाना आप खाएं और इसकी पेमेंट जो है ना आपकी औलाद से ली जाएगी, आपके बच्चों से ली जाएगी। वो साहब बोलते हैं मैंने तो पैसे देने नहीं है, चलो बैठ के खाना खा लेते हैं। वो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जब जा रहे होते हैं तो बेटा इतने वक्त से बिल लेके आया था। वो बोलते हैं भाई ये बिल आपके बोर्ड तो लगा हुआ था कि जो है ना इसकी पेमेंट जो है ना बच्चे करेंगे। तो वो बोलते हैं ये तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि आपकी इस बिल की पेमेंट आपके बच्चे करेंगे, लेकिन ये जो बिल है ये वो है जो आपके बड़ों ने खाया था, ये उसके पैसे देने आपने, आपके पैसे बच्चों ने देने। अभी फ़र्क ये है कि आज जो हम बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बिल हमने आज भी देना है, लेकिन 1 साल बाद, 2 साल बाद या 6 महीने बाद हमने इसको दोबारा इसके बकायाजात को देना है। और उसमें ये था कि सिर्फ हमने खाना है और हमारे जो है ना क्या कहते हैं बच्चों ने पैसे देने। तो अगर आपके समझ में आ जाए, सिंपल सी आसान सी मिसाल है, वरना बहुत सारी बातें बताएं तो समझ में नहीं आएंगी किसी के भी। केई का जो बिल है वो समझ में आता है आपके? केई का बिल के इलेक्ट्रिक वालों को समझ में नहीं आता है, किसी से पूछ लें। इनका हिसाब भी सिंपल वो वाला है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा बिल मेरी मर्जी। किसी के समझ में नहीं आता है। के इलेक्ट्रिक वालों से पूछें तो वो आपको नहीं समझा पाएंगे कि आपके बिल के अंदर किस तरह के सरचार्ज लगे हुए हैं, किस तरह के आपके ऊपर टैक्स लगे हुए हैं, किस तरह के आपके ऊपर जो है ना क्या कहते हैं एडजस्टमेंट लगी हुई है। वो किसी उनको समझ में नहीं आता, आपको क्या समझाएंगे वो। केई का नाम सुनते ही जुबान पे पहला लफ्ज क्या आता है? केई वालों की तो माँ का बेवकूफ बनाया हुआ है इन्होंने लोगों को। आप देखें कि लोग जगह जगह खुशियाँ कर रहे हैं, लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है। अभी लास्ट टाइम आपने देखा कि एक ही फैमिली के 5-6 भाई थे जिनमें बिजली के बिल के चक्कर में आपस में तसादुम हुआ है, वो बेचारे हॉस्पिटल पहुंच गए। और अभी ऐसे तसादुम कई होंगे जगह जगह। सर लोगों के पास खाने को नहीं है, लेकिन के इलेक्ट्रिक वालों ने अपनी एक बंदर मार मचा के रखी हुई है। जहाँ लोगों के 2-2 हज़ार बिल आते थे, अब आके आप देखें कि 10-10 हज़ार बिल आ रहे हैं। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। ऐसे की तो मैं माँ का डैश मारूं क्या बनाया हुआ इन्होंने क्लियर आवाम को। और आवाम सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप की हद तक महदूद रह गई है। जिस दिन आवाम रोडों पे आ गई कि ई वालों का इंशाल्लाह खात्मा हो जाएगा। आवाम रोडों पे आएगी उम्मीद नहीं है, लेकिन ये फेसबुक और व्हाट्सएप से निकल गया। अगर ये जिस तरीके से फेसबुक और व्हाट्सएप पे निकल के लोग कमेंट्स दे रहे हैं कि हड़ताल तो जलाओ गिराओ, जिस दिन ये रोडों पे आ गई इंशाल्लाह तबारक व तआला के ई वालों का मुकम्मल तौर पे काम हो जाएगा और पब्लिक सुकून में आ जाएगी। इसके तो लाइसेंस के अंदर अभी मजीद 6 महीने की तौसी कर दी नेपरा ने। सर सब मिले में है। हुकूमत को चाहिए कि 3-4 कंपनियों के जो लाइसेंस जिनको
देने चाहिए दें ताकि कंपटीशन हो, लेकिन इधर सब बिला हुआ है, आवा बिगड़ा हुआ है, कोई कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही एक्सटेंड होता रहेगा और आवाम मरते रहेगी, खुदकुशी करती रहेगी। सर केई ने जीना अजाब कर दिया, क्या कहेंगे? इस चीज में क्या के इलेक्टेड ने जाहिर सी बात है, आपको देखने वाले हैं, मजदूरी करते हैं यहाँ पे 8 घंटे, अभी भी लाइट गई हो, ख्वार फिर रहे हैं हम लोग। जहाँ जाओ हर चीज़ में पैसे बढ़े में, जहाँ जाओ सेठ को बोलते हैं मजदूरी बड़ा, बोलता है करना है करो वरना जाओ यहाँ से, कहीं और देख लो आप। परेशान हुए में क्या हालत हुई है हमारी। आपका बिल कितना आया इस बार? 2500 रुपये बिल आया है सिर्फ 3 यूनिट्स का, और बन जगह का। क्या करें, परेशान है। अच्छा नहीं भरेंगे तो मीटर उतार लेंगे, वो परेशान करेंगे ज़िंदगी भर के लिए। क्या करें हम तो बेबस आ गए हैं। हम सोचते हैं बस काम हम बंद करें और बस खुदकुशी कर लें। अब खुशी तो हराम है यार। भाई यही तो है, जब ही तो नहीं कर रहे। जीना हराम इन्होंने किया हुआ है, खुदकुशी वैसे हराम है। क्या करें फिर, अब मजबूर हैं, बैठे हैं बस। अब्बू कमाते सुबह जाते सुजुकी चलाते, आजकल काम नहीं है। ये देखो दाल से वगैरह लिए हुए ये बेचते जा रहे। अभी घर में हालात भी ख़राब है और आटा लेने के पैसे नहीं है, इन्होंने बिजली भी महंगी कर दी है। पहले 500-1000 तक बिल आता था, अभी 3-3.5 तक का बिल हो गया है। और बंद ना करे तो करे क्या? आप मुझे दूर से कुछ कह रहे थे, बात सुने, बात तो सुनो। दूर से कह रहे थे, करीब से तो बोल दो। है नहीं बोल रहे। बिजली के बिलों में इजाफा हो गया, क्या कहेंगे? बिजली एक तो होती नहीं है, एक तो इतना ये बिल बना के भेज रहे हैं, किराएदार आदमी कहाँ जाएगा? महंगाई इतनी होगी, ये कारोबार और भी है नहीं। अभी देखो आपके सामने खाली रिक्शा भगा रहा हूँ मैं। सुबह से मैंने रिक्शा 8 बजे का निकाला, अभी तक मैंने 500 रुपये का काम किया है। अभी 20 महीने में मैंने 8000 रुपये बिजली का बिल भरा। अभी मैं रिक्शा चलाने वाला हूँ, 10,000 रुपये किराया भरूँ, 8000 रुपये बिजली का बिल कहाँ से भरूँ? ना गैस होता है, ना पानी होता है, ना बिल भी होती है। गरीब आदमी तो जीना मुश्किल हो गया। आप पढ़ते हैं? जी 8वीं क्लास में हूँ। 8वीं क्लास में, और उसके बाद में ये दाल से लगाते? जी पार्ट टाइम जॉब करता था, अभी चिप्स की दुकान पे काम करता था, उधर से निकाल दिया तो अभी दाल से लगा रहा हूँ। घर के हालात खराब है। क्या कहेंगे केई वालों को? बस ये आपको चाहिए कि आवाम का ख्याल करे और बिजली को काफ़ी सस्ता करे और आवाम का भी ख्याल करे। हम गरीब कहाँ जाएंगे? गरीबों का ख्याल करें। गैस, बिजली है ना पानी, प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। जो गरीब आवाम है, पढ़ लिख कर भी मजदूरी कर रही है, किस लिए कर रही है? पाकिस्तान जिंदाबाद। अब वो 25,000 रुपये कमाने वाला आदमी क्या बिजली का बिल देगा, क्या खाएगा, क्या किराया देगा? आज भी जो 200 का बिल गैस का आता है ना, वो 1600 रुपये का भी आवाम भर रही है, वो सही है। और इनके बिल कभी ज़िंदगी में सही हुए ना होंगे। जैसे पाकिस्तान का हाल नहीं बदल सकता, ऐसे केसी का हाल नहीं बदल सकता। इसी तरीके से चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। कोई भी आ जाए, शक्लें चेंज। बिल, गैस की भी लोड शेडिंग हो रही है, बिजली की भी लोड शेडिंग हो रही है। 8 घंटे लाइट नहीं आती, 20,000 रुपये का बिल आता है। अब गैस की भी लोड शेडिंग हो रही है, बिल 2-2 हज़ार 1500 के आ रहे हैं। कोई बोल रहा है 300 रुपये वाले पेट्रोल भी गाड़ी है, 150 वाला आटा भी आवाम खा रही है। आवाम तो बस सभी कुछ करी जा रही है मेरे भाई। आवाम रोड पे निकले और इनके खिलाफ एक्शन ले भाई, यही हल है, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। क्योंकि इन लोगों ने तो गरीबों को तबाह बर्बाद कर दिया है। इनके खिलाफ तो ऐसा दिल करता है कि बस अब दिल में तो बहुत कुछ आता है करने को, लेकिन बर्दाश्त कर जाते हैं सब चीज़ों में, क्योंकि कुछ मजबूरियां सामने आ जाती हैं। सबका खून चूस लिया, देख लो। चाहे कुछ भी हो जाए, बिल भरना है। चाहे जितने का भेजते हैं भाई भरना, नहीं तो किस्तें करा के भरना तो है। वैसे एक चीज़ मैंने देखी है कि इस कौम को 76 सालों में किसी ने जगाया या नहीं जगाया, बेदार हुई नहीं हुई, लेकिन कई वालों ने बेजार ज़रूर कर दिया। ऐसा कर दिया है कि बिल्कुल माजूर कर दिया है। किसी काबिल नहीं रहे अब हम लोग काम के, बस खाली उन्हीं के बिल भरते रहो, खाओ पियो नहीं, पहले उनकी ज़रूरियात का पूरा करो, फिर अपनी ज़रूरियात देखें। भाई यूनिट कम और खून ज़्यादा जलता है। खून खाना नहीं खाया जाता, ये पोजीशन हो गई है भाई साहब। क्या पूछते हैं? कारोबार है, कारोबार का तो अल्लाह वारिस है, अल्लाह मालिक है। जो उसने वादा किया है वो पूरा हो रहा है। बाकी काम का निज़ाम बहुत हमारे अलावा और किससे पूछोगे उसका भी यही हाल है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। हाँ सर, केईसी का नाम सुनते ही पहला लफ्ज़ क्या आता है आपके जहन में? आता यार, लाइट बंद है और बंद हो जाए, बिल्कुल ना आए लाइट।
सुकून हो जाए, सुकून हो जाए, पत्थर के ज़माने में चले जाए। ना लाइट हो ना बिल हो। क्यों भाई, कारोबार कैसे करेंगे? क्या करेंगे, अभी भी तो कर ही रहे हैं ना। लाइट अभी भी नहीं है, अभी भी काम हो रहा है। क्या करना पड़ेगा? करना क्या पड़ेगा, हम सबको एक होना पड़ेगा, रोडों पे निकल के इनको बताना पड़ेगा भाई हम परेशान हैं, हम बेबस हैं, हमारे लिए कुछ ना कुछ तो वो करो, कोई तो सहूलत लेकर आओ हमारे लिए कि हम भाई कमा सकें, हम घर को पाल सकें, घर में तो पूरा करें। असल में एक भी नहीं है ना, बाहर रोडों पे भी नहीं निकलता कोई, हर बंदा अपनी अपनी सोचता है कि भाई मैं कैसे निकलूं, मैं कैसे निकलूं। अरे भाई जब तक एक नहीं होगा, निकलोगे नहीं तो फिर कैसे ठीक होगी ये। के इलेक्ट्रिक ने तो, ये तो माफिया है, बहुत बड़ी माफिया है, ये तो इतनी बड़ी माफिया बन गई है, किसी को अपने अपोजिट खड़ा भी नहीं होने देंगे ये इतनी बड़ी माफिया बन गई है। कुछ नहीं कर सकता भाई बंदा, ये इसके ऊपर तो यही कहूँगा, बिजली गैस है ना पानी, प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। कराची की तरक्की, पाकिस्तान की खुशहाली, केई, क्या वाकई में ही ऐसा है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा ही है। अली भाई आपको क्या लगता है, ऐसा ही है? अब जब लिखा हुआ है तो हो सकता है ऐसा हो, हमें पता ना हो, हमें पता नहीं चलने दे रहे ये, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है कि हमें पता ना चल रहा हो। कराची की तरक्की पाकिस्तान की खुशहाली है या केई की खुशहाली है? बहरहाल फिर मिलेंगे आपसे किसी नई मज़ीद वीडियो में, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। चलता है कराची तो चलता है पाकिस्तान, तो चलें, चलते हैं अली भाई वापस अपनी मंजिल की तरफ। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।